राम सत्य के नारे लग रहे हैं। क्योंकि राम नाम ही सत्य है और सत्य के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए राम नाम सत्य बोला जा रहा है जी। लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई? अब तो बोल दिया गया है कि आप बंगला भी खाली कर दो। चाहे आप बंगला खाली करा दो, देश का हर एक युवा राहुल गांधी को अपने घर में रखने के लिए तैयार है। हमारे घर में भी राहुल गांधी रह सकते हैं। अब राहुल गांधी सड़कों पर उतर आए हैं और देश हित के लिए उन्हें जो भी करना होगा वो सड़कों पर आकर हम सब उनके साथ एकजुट होकर इस लोकतंत्र को बचाएं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं DS, मैं हूं आपके साथ तफीसा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम विंग्स भी सड़कों पर हैं, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अर्थी निकाल कर ये अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके क्या मायने हैं, क्या संकेत देने की कोशिश और किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उस पर बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र जी, नरेंद्र मोदी। हाँ जी प्रिय नेता हैं, वो तो है। उनके बारे में देखिए, आज जिस तरह से मोदी ताना शासन कर रहे हैं, किस तरह से षड्यंत्र पूर्वक आज राहुल गांधी जी को संसद से बाहर कर दिया, जो एक लोकतंत्र की हत्या है। किस तरह से आज मोदी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और अडानी अंबानी जैसे जो अवैध तरीके से भारत में व्यापार कर रहे हैं उनको बचाना चाहते हैं। किस तरह से सरकार क्रूरता पर आ गई है। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करके जनता के दर्द को समझना चाहते थे और संसद में गरीब, छात्र, बेरोजगारों की आवाज लोकसभा में उठाए थे, उनको एक सुनियोजित प्री प्लान से उनको बाहर कर दिया गया। तो उन सभी खिलाफ में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या है? ये आज जो कुशासन और भ्रष्टाचार है उसका एक रूप से उनकी अर्थी निकाली गई है। जो एक प्रारूप हम दे रहे हैं कि भाई अगर लोकतंत्र में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की, अगर कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हम आपके सांकेतिक है आगे हम फिर कुछ और बड़ा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को अहंकारी घमंडी बताया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखो, बात यह है कि आज जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी किसने? कांग्रेस ने। आज वही गांधी जी के मार्ग पर चलकर राहुल गांधी जी देश को भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई के तौर पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाजपा क्या है? आज भाजपा पूंजीपतियों गोद में बैठी हुई है। भाजपा भूल चुकी है कि हमें देश चलाना है। वो देश नहीं, वो पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो वो जब राहुल गांधी जी आज गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हैं, तो भाजपा काम है कि उन्हें कुछ हो नहीं पा रहा। स्मृति ईरानी कभी 400 को सिलेंडर को बहुत महंगा बताते, आज वो सिलेंडर 1100 को हो गया। तो आज विपक्ष उसकी आवाज उठा रहा है। तो राहुल गांधी को घमंडी ये सब कुछ बताएंगे, उनका काम यही है। अमित शाह कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय जाना चाहिए, अपील दर्ज करनी चाहिए। राहुल गांधी इस तरीके का शोरगुल्ला चक्कर के क्या चाहते हैं? देखो, आज पूरी जुडिशरी किसके साथ बैठी है, आप इस चीज़ को देखिए। किस तरह से गुजरात की जुडिशरी ने रातों रात फैसला दे दिया, तब किसमें मिनिमम 2 साल की सज़ा किसी को नहीं दी जाती। इन्होंने तुरंत 2 साल की सज़ा दे दी पूरी कंप्लीट, और इसके साथ में तुरंत ही बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया और राहुल गांधी को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया। जबकि डिस्क्वालीफाई करने कुछ टाइम लगता है तुरंत। तो अब अमित शाह के पास बचाओ कोई ऑप्शन नहीं है। जनता सड़कों पर आ चुकी है, युवाओं में जनता में रोष व्याप्त, तो उसका सामना नहीं कर पा रहे, तो फिर अब उल्टे सुलटे बयान दे रहे हैं। लेकिन कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बौखलाहट में है क्योंकि जनता ने चुनना छोड़ दिया। देखो, राहुल गांधी बौखलाहट में, अगर राहुल गांधी बौखलाहट में होते तो वो वायनाड से जीत के नहीं आते। और ये जनता जो आज पूरे भारत में उनके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो नहीं होता। ये क्या, बीजेपी के पास कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो लड़ रहा था उस पर हमला कर दिया। तो आज बीजेपी परेशानी की, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बीजेपी फंस गई है। मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है? तो क्या जेपीसी की जांच हो पाएगी अडानी मामले? देखो, अगर जेपीसी की जांच होती है तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। पर मोदी अपने परम मित्र को बचाना चाहती है, क्योंकि जब मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से अडानी जी वहाँ पर उनके लिए इन्वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए अवैध रूप से धन उपलब्ध कराए थे चुनाव जीतने के लिए। पर आज वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज राहुल गांधी ने उन्होंने नाक पे दम कर रखा है। LIC का पैसा अडानी के खातों में डाला जा रहा है, SBI का डाला जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सरकारी रिसोर्सेज, सरकारी कंपनी, सरकारी फंड है, वो सारा इन्हों को आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उस पैसे को, ये बाहर से जो भी हो रहा है उन सब पैसों को अडानी खाते में डाल रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना है। क्योंकि ये लोग ना मुद्दों के दम पे चुनाव नहीं जीतना चाहते, लोग धन बल के दम पे, गुंडागिरी के दम पे और जनता को मार काट करके चुनाव जीतना चाहते हैं और नेताओं को डर धमका करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है केंद्र सरकार। देखो, पहले क्या होता था कि जो भी भ्रष्टाचारी होता था किसी अदर पार्टी का, वो बीजेपी में आएगा, वॉशिंग मशीन से दूध लेगा और वो देशभक्त हो जाएगा। सारे भ्रष्टाचारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो रातों रात देशभक्त हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आज ED CBI आप 1 घंटे के लिए कांग्रेस को दे दो, सारी बीजेपी जेल में होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए ठीक है, और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका, और ये हाथों में क्या उठा रखा है? हमारे हाथों में, हमारे कंधों पर लोकतंत्र की अर्थी है, जो कि एक तानाशाह सरकार ने बैठ के इस लोकतंत्र की हत्या की है। सबने देखा है किस तरह इन्होंने छात्रों पे पहले हमला किया,
देश के छात्र जो रेलवे के स्टूडेंट्स थे, अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, कई छात्र, सबके ऊपर इन्होंने हमला करा। फिर उसके बाद किसानों पर जिस तरह हमला किया, किसानों के आंदोलन के आगे इस तानाशाह सरकार को घुटने टेकने पड़े। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह किसानों के आगे इन्होंने घुटने टेके थे, उस प्रकार इस देश के छात्रों के आगे भी ये सरकार झुकेगी। और ये लोकतंत्र की जो अर्थी है, ये हमारे सांकेतिक रूप से एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम तानाशाह सरकार को दिखाना चाहते हैं कि देश का युवा आज भी जागा हुआ है, वो किस प्रकार इस तानाशाह सरकार को, गूंगी भरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर आप क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी जी एक देश के ऐसे नेता हैं जो युवाओं की आवाज़ में हैं, जो किसान की आवाज़ हैं, जो पिछड़े वर्ग की आवाज़ हैं। लेकिन अगर आप किसी बदले की भावना से उनकी सदस्यता ले लेते हैं, जबकि कोर्ट का एक केस आता है, कोर्ट का केस था तो हमें अपील करने का 30 दिन का मौका भी दिया था। राहुल जी करेंगे भी उस चीज़ को, हमारी लीगल टीम लगी हुई है उसके लिए। लेकिन किस प्रकार आपने इंतजार भी नहीं करा 30 दिन का और सीधा उनकी सदस्यता अगर आप रद्द कर देते हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है चीज़। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा? सरकार की बदले की भावना साफ तौर पर देखी जा सकती है कि सामने कोई विपक्ष के नेता को आप किस प्रकार ईडी का पहले दबाव डालते हैं, फिर सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी का एक ही बात है कि हम डरते नहीं हैं, ना कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से डरता है, ना हम एनएसयूआई वाले। लोकतंत्र हमारे लिए बोझ नहीं है। लोकतंत्र बाबा साहिब अम्बेडकर का दिया हुआ था, इसे गांधी जी ने अपने सत्याग्रह से इस लोकतंत्र को जिंदा किया था। लेकिन आज इस तानाशाह सरकार के आगे लोकतंत्र भी शर्मिंदा है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका पुनर्जन्म हो, इस देश के अंदर एक क्रांति आए, युवा इस क्रांति को लेके आए, और जब इसका पुनर्जन्म होगा तो हम लोग इस लोकतंत्र को अच्छे तौर से, जीवित तौर पर इसको संभाल के रखेंगे। सरकार लगातार बात करती है लोकतंत्र मजबूत करने की। उनके अनर्गल बयान हम नहीं समझते कि, अगर आप देख सकते हैं लोकतंत्र का जो अपना विश्व तौर पे भी इंडेक्स सीधा डाउन जाता जा रहा है। मैं नहीं समझता कि उनका कोई, वो तो अनर्गल बयान देते रहते हैं। लेकिन मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आ गए डर कर। मोदी जी की अपनी पार्टी में उनको पहले झांकना चाहिए। उनको मोदी जी को अपनी पार्टी में देखना चाहिए किस प्रकार सारे भ्रष्टाचारी उनके उसमें भरे हुए हैं, सारे रेपिस्ट जो हैं वो उनकी पार्टी में हैं। वो जितना भी छुपने का प्रयास कर लें सफ़ेद चादर के पीछे, लेकिन वो काली चादर सबको देख सकते हैं। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन हो या फिर कांग्रेस की विंग्स का प्रदर्शन हो, लेकिन एक चीज़ आपको देखने को दिखाई मिलेगी कि अडानी मामले पर सवाल पूछने से नहीं पीछे हटती कांग्रेस पार्टी, लगातार उसी को लेकर घेर रही है। तो हाथों में अभी भी अडानी का पोस्टर लिए हुए हैं। अडानी का मतलब वास्ता सरकार से क्या है? देखिए, जब हमारा अधिकार छीना जाता है तो हमें सड़कों पर उतरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है, और जब लोकतंत्र खतरे में होता है तो सबसे पहले युवा ही आगे बढ़ता है। हमारे देश की एक पहचान है कि जब कभी हमारा देश संकट में रहे तो एक आंदोलन की आवश्यकता होती है। आज जिस प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही रवैये से ईडी, सीबीआई, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सब पे उसका कब्जा हो चुका है, और विपक्ष को दबाकर सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद है सत्ता को हासिल करना। आज इनको पता है कि विपक्ष को इनकी कमी पता चल गई है। इनको पता है कि आज उद्योगपतियों को अपने फेवर में लेकर आज सारे संस्थानों को, सारे मीडिया चैनलों को इन्होंने खरीद रखा है। हमारी आवाज़ को कुचला जा रहा है। इसलिए इन्होंने राहुल गांधी जी को मोहरा बनाकर युवा नेतृत्व को बंद करो पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ बन चुके थे। इसलिए आज हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से एक अर्थी बनाकर, अर्थी का मायना यह है कि हमारा लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, इसलिए हम आज अर्थी निकाल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले में भविष्य में युवा नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए हम राहुल गांधी के समर्थन में हम लोग उतरे हुए हैं। क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल क्यों मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने किसी सरनेम को उन्होंने टारगेट नहीं बनाया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी, चूंकि जितने मोदी सरनेम के लोग ही हैं लगभग जो इस देश के धन को लूटकर विदेश भागे हैं, इसलिए राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को उठाया है कि अडानी के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जेपीसी की जांच की जाए, लेकिन सरकार उसको नकार रही है। इसलिए आज हम सब एक युवा एक साथ होकर इस अर्थी को निकाल, राम सत्य के नारे लग रहे हैं, चूंकि राम नाम ही सत्य है और सत्य के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए राम नाम सत्य बोला जा रहा है जी। लेकिन क्या राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ गई? अब तो बोल दिया गया है कि आप बंगला भी खाली कर दो। चाहे आप बंगला खाली करा दो, देश का हर एक युवा राहुल गांधी को अपने घर में रखने के लिए तैयार है। हमारे घर में भी राहुल गांधी रह सकते हैं। अब राहुल गांधी सड़कों पर उतर आए हैं और देश हित के लिए उन्हें जो भी करना होगा वो सड़कों पर आकर हम सब उनके साथ एकजुट होकर इस लोकतंत्र को बचाएंगे। जेपीसी की मांग से क्यों बच रही है सरकार, क्या लगता है? क्योंकि सरकार को पता है कि जिस 80,000 करोड़ की कंपनी है उसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। इतना सारा फंड 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए? सरकार इसका जवाब देना। और सबसे बड़ी बात है, जब अडानी को राहुल गांधी जी मोहरा बना रहे हैं तो सरकार क्यों आ रही है अडानी को बचाने के लिए? सरकार जांच कराए, कहीं ना कहीं इसमें जांच।